सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है E24 पे, दीपिका, शकुन सर एंड अनन्या। Thank you. Thank Hello. you. Hi. How are you all? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. How are you? How are you? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो कैप्टन ऑफ द शिप से मुझे पहला सवाल मुझे पूछना है, वो ये कि एक डायरेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही उम्दा सीन निकालना। और जब एक बहुत अच्छे कलाकार आपके जब एक फिल्म में हो तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो किस तरह आपने इन किरदारों को एक साथ लेकर आए, क्या कुछ अगर थोड़े से में अगर आप बताना चाहे तो क्या, क्योंकि ऑडियंस की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। सर कैप्टन ऑफ द शिप तो बहुत बड़ी बात है, मैं गाड़ी भी ढंग से नहीं चला पाता। तो दूसरी बात, आपने सही बोला, जब बहुत ही उम्दा खिलाड़ी आ जाते हैं तो एक्चुअली स्ट्रेस बढ़ नहीं जाता, आसान हो जाता है, क्योंकि आपका काम आसान हो जाता है। तो मुझे यही लगता है, और मैंने कहीं ये सुना था, जो मेरे साथ हमेशा मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन एडवाइस थी मेरे करियर में, कि डायरेक्टर को ये जान लेना चाहिए कब डायरेक्ट नहीं करना है। और वो मैं बहुत जल्दी समझ गया था हमारी रीडिंग्स में कि मुझे कहाँ डायरेक्ट नहीं करना है। तो मेरी डायरेक्शन कम होती है, टेक्स ज़्यादा होते हैं, और प्रेशर एक्टर्स पे होता है कि मतलब कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मगर कि हर टेक में कुछ नया कर पाए। हाँ, और मैं एक्चुअली सेट पे जितना और देखता हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा ग्रीडी हो जाता हूँ कि अच्छा अब और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है। जब तक मेरे को लगता है कि अच्छा अब और अच्छा नहीं हो रहा है, मैं चलता रहता हूँ। मगर जी, मेरे लिए बहुत आसान था एक्चुअली। इनके लिए मैं तो चेयर पे बैठा था, मॉनिटर देख रहा था। एक्टर्स के लिए टफ हो जाता है। दीपिका, आपसे सवाल है कि पहला ख्याल क्या जब आपके मन में आया, जब आपको ये गहराइयां के लिए नरेशन दिया गया था, वो मतलब क्या ऐसा पसंद आया जिसके लिए आपने इसे यस कहा? एक्चुअली शकुन लंदन आए थे मुझे मिलने, क्योंकि मैं 83 के लिए शूट कर रही थी। एंड वो मुझे लंच पे लेके गए, और वो लंच इतना बढ़िया था कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैं स्क्रिप्ट को हाँ कर देती और लंच का पैसा भी इन्होंने दिया, बताइए। बस लंदन की टिकट का पैसा नहीं दिया, बाकी सब तो मेरा ट्रिप फ्री हो गया था। नहीं, आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, मैं काफ़ी सालों से उनके साथ काम करना चाहती थी, जब से मैंने कपूर एंड सन्स देखी थी। और मुझे हमेशा लगा कि इनकी जो सेंसिबिलिटी है एज अ डायरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज एज एन ऑडियंस भी मुझे इनकी जो फिल्में हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगा कि एज एन एक्टर ऑल्सो मैं उनके साथ जब काम करूँगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस तरह से वो रिलेशनशिप्स के साथ डील करते हैं, जिस तरह से ये जो कहानी है वो एक सिंप्लीफाइड मैनर में नहीं कहते, हमेशा एक बहुत लेयर्ड तरीके से और बहुत एक रियल तरीके से बताते हैं, जो बहुत फिल्मों में हमको देखने का मौका नहीं मिलता। तो काफ़ी सालों से मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, और आई थिंक जब गहराइयाँ उन्होंने सुनाई तो इंस्टेंटली मैंने हाँ कर दी, या 2 दिन के अंदर मैंने हाँ कह दिया। क्योंकि 2 दिन लगा मुझे इसलिए क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था ये कहानी, एक लीनियर या आसान नहीं था, काफ़ी कुछ प्रोसेस करना पड़ा मुझे। और मुझे याद भी है कि मैं खुद मतलब मैं सोच रही थी कि ये काफ़ी मुश्किल होने वाला था मेरे लिए, क्योंकि बहुत अलग था इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हैव डन बिफोर। तो हाँ, बस यही था कि मैं काफ़ी सालों से इनके साथ काम करना चाहती थी। ये कहानी जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि एज एन एक्टर मुझे कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। बस यही है। टॉकिंग विद अनन्या, टिया का किरदार कैसे आपको पसंद आया? कितना अलग है अनन्या से टिया का किरदार? सिर्फ टिया नहीं, मुझे सारे किरदार पसंद आए, बिकॉज यू नो कोई जैसे कोई विलन नहीं था, कोई हीरो नहीं था। आई थिंक सब में कुछ अच्छी बातें थी, कुछ बुरी बातें थी, जैसे आम लोग होते हैं। यू नो लाइफ में कोई ऐसा परफेक्ट नहीं होता। तो मुझे वो सब कैरेक्टर्स के बारे में पसंद आया। और टिया और मैं काफ़ी सिमिलर है एक्चुअली। हम दोनों बहुत लॉयल हैं, बहुत लविंग हैं।
थोड़े इनसिक्योर हैं, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी बिटवीन टियाना एंड। शकुन सर, आपसे सवाल है कि गहराइयां जो टाइटल सेलेक्ट, मैं इनको दीपिका, मेरे को शकुन सर, मैं सबसे छोटा हूँ तो But you are the captain of the ship, so yes, that's right. जी जी अच्छा, नवीन जी। गहराइयां के टाइटल सिलेक्शन में बहुत ही टाइम लगा था। क्या पसंद आया था इस टाइटल में, और क्या इस टाइटल से क्या मैसेज जा रहा है थ्रू आउट टू ऑल द ऑडियंस, अगर आप बताना चाहे तो? जी, आई थिंक क्या हुआ कि ये पिक्चर पे हमारी शुरुआत से कोशिश थी कि कुछ ऐसा टाइटल रहे जिसमें कोई जजमेंट ना रहे, और वो वो सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगा। और जब आयशा ने मुझे ये टाइटल के बारे में बताया तो मुझे लगा ये टाइटल सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करता है, इसमें इंटरप्रिटेशन का बहुत स्कोप है। आप गहराइयाँ को अलग अलग तरह के सोच सकते हैं कि रिलेशनशिप की गहराई क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी की गहराई क्या है। हम जो चॉइसेस बनाते हैं वो कहाँ से आती हैं, कौन सी गहराइयाँ हैं जो आपके अंदर हैं, जो आपने देखी नहीं है, जो जिसको आपको जानते नहीं हैं, और उस गहराइयों से जो आपके डिसीजंस हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मेरे को सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि ये टाइटल के बारे में कि पिक्चर की तरह और इस कहानी की तरह इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल। और वही मैं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, और मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं छोटा हूँ बड़ी बात कि कुछ कहने लायक हूँ। तो एक कोशिश है कि कहानी बताएं और ऑडियंस खुद ही अपना उससे क्या रिश्ता है बना सके। ऑलराइट दीपिका, सिंस सिद्धांत ने आपके साथ मेजर शूट किए हैं, एक सवाल जो अभी वो इस वक्त नहीं है तो हम आपसे जानना चाहेंगे, उन्हें हाइड्रोफोबिया था। उन्होंने इसके प्रीवियस इंटरव्यू में कहा था कि अपनी पहली मूवी के दौरान, जब उन्होंने इससे पहले जो मूवी किया है बंटी और बबली, उन्होंने भी वाटर का सीन किया था जिसमें उन्होंने कम ओवर किया था हाइड्रोफोबिया से। इसमें भी पानी में छलांग लगाते हुए और सब कुछ है पानी के दरमियान शूट हुआ है, तो क्या कुछ रहा उनका, अगर आप बताना चाहें किस तरह, क्या उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे कर लिया था या फिर से डर रहे थे वो? जी, उस टाइम पिक्चर का नाम भी गहराइयां नहीं था, वरना नहीं करता शायद पिक्चर ही छोड़ देता। मगर नो, आई थिंक ये उनका जो हाइड्रोफोबिया है या जो भी है उनके मन के अंदर, अब शायद इंटरव्यू के दौरान कुछ लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी बात है, पर उस वक्त हमें नहीं लगा कि अच्छा उनको हाइड्रोफोबिया है। हाँ, हम जानते थे कि कि उनको अच्छे से तैरना नहीं आता, पर वो पानी से तो नहीं डरते। आई थिंक वो पानी के पास बहुत फोटोशूट्स भी करते हैं तो उसे कोई डरने वाली बात तो नहीं है। तो हमें ऐसे नहीं लगा कि और ऐसा कभी ज्यादा महसूस नहीं है, और हमारा सेफ्टी था, ऐसा नहीं था कि हम उनको बीच समुद्र में फेंक रहे थे। हम जहाज पे थे, तो जहाज से अगर किसी ने धक्का नहीं मारा होता तो शायद कोई डरने की बात नहीं थी ऐसी। अनन्या, गाना आज रिलीज हुआ है, लोगों को बड़ा ज्यादा पसंद आ रहा, आपको किस तरह के फीडबैक आए हैं जो डूबे गाना निकला, उसके बारे में बताना चाहे तो? मुझे तो बहुत पसंद आया, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना है। मैं सिर्फ एक शॉट में हूँ, मैं सो रही हूँ गाने में, पर जब मैं एक्चुअली सुनती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स इन द फिल्म, और लोग बहुत बहुत वाइब कर रहे हैं इस गाने के साथ। तो हमारे वाइब कर रहे हैं गाने के साथ, और आई थिंक सारे गाने हमारे पिक्चर में बहुत बहुत अच्छे हैं, एंड आई थिंक लोग एक्साइटेड होंगे पूरे एल्बम सुनने के लिए। दीपिका, आपसे सवाल है कि 4 किरदार हैं, चारों किरदारों को अगर एक शब्द में अगर आप बयान करना चाहें तो हर एक को आप कैसे बयान करेंगे? जैसे जैन है, टिया है, आपका किरदार है, धैर्य का किरदार है। One word. Our character units are coming out. Don't give away too much. One word. मैं इनके पर्सनली जिस तरह से मैं इन लोगों को जानती हूँ वैसे बताऊं, या फिल्म के अंदर जो है वैसे बताऊं? आपको जैसा पसंद है। एंटरटेनिंग होगा। हाँ, मैं पर्सनली बोलूंगी, क्योंकि वरना आप लोगों को फिल्म के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो अनन्या एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत ही स्मार्ट लड़की है, जो आई थिंक बहुत लोग उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते। मैं बार बार ये कहती हूँ कि लोग हमेशा उनके
इंस्टाग्राम के ऊपर या फोटोज के ऊपर, या पता नहीं, शायद लोगों के मन में एक इम्प्रेशन है उनके बारे में, पर जब मुझे मौका मिला इनको अच्छी तरह से जानने का, तो मुझे लगा कि एक बहुत ही सिंपल लड़की है, बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, बट एट द सेम टाइम बहुत शार्प और इंटेलिजेंट भी है। एक शब्द में तो नहीं कहा मैंने, पर ये है मेरे लिए। सिद्धांत, धैर्य इज धैर्य तो मतलब, एक तो खुद को, उनको हाइट को लेकर वो बहुत कॉम्प्लेक्स्ड हैं। उनको लगता है कि वो बहुत लंबे हैं और वो उनकी हाइट के बारे में सबको झूठ बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग इंसान है धैर्य। और जिस तरह से उनका कैरेक्टर है वैसे ही वो है रियल लाइफ में, मुझे ऐसे लगता है। और सिद्धांत बहुत शाय हैं, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आए हैं, तो काफी ग्रोथ मैंने उनका देखा है पिछले 2 साल में। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, पर कहीं ना कहीं वो एक, आई थिंक ही इज अ लिटिल शाय, तो थोड़ा सा आई थिंक शकुन को लगा उनको थोड़ा पुश करके उनको टू मेक हिम फील कंफर्टेबल, बट या आई थिंक दैट्स इट्स नॉट वन एनीवन। इसके लिए मैंने एक शब्द नहीं यूज किया, पर बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल नहीं पूछा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका जवाब दूं। शकुन सर, एक सवाल वो ये है कि जब दीपिका ने टाइम दिया था इस मूवी के लिए हाँ बोलने में, बहुत जल्दोजहद, बहुत आप परेशान थे इस चीज को लेके कि अभी तक उनका रिवर्ट क्यों नहीं आया, तो क्या कुछ चल रहा था मन में, अगर आप बताना चाहें तो? जी, इन्होंने मेरी पूरी 3 दिन की छुट्टी खराब कर दी थी। मेरा उपाय था कि मैं इनको जाके एक नरेशन दूंगा, उसके बाद जब ये हाँ बोलेंगी मैं 3 दिन खुशी खुशी छुट्टी मनाऊंगा, तो मैंने छुट्टी पहले ही बुक कर ली थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये 2 दिन तक कुछ बोलेंगी नहीं, तो मैं जैसे इन्होंने बोला लंदन से मैं कंट्री साइड पे चला गया था, और बस मैं पहाड़ और भेड़े देख रहा था पूरे दिन, और सोच रहा था इनका फोन बजेगा और ऊपर नीचे चलते चलते फिश एंड चिप्स खाते खाते 2 दिन गुजारे किसी तरह। और फिर जब इनका फोन आया तो 3rd डे आई कुड फाइनली एंजॉय माई सेल्फ। मगर वो 2 दिन ऐसी छुट्टी में किसी की लिए नहीं चाहता। अगर आप मुझे पहले बताते कि आप छुट्टी पे जा रहे थे तो मैं शायद पहले ही बता देती। अनन्या, दीपिका ने बहुत अच्छे फिल्में हमें दी है, बहुत अच्छे किरदार उन्होंने प्ले किया है। इफ गिवन अ चांस, दीपिका के कौन से ऐसे कैरेक्टर को आप रीप्ले करना चाहेंगे, जैसे हम रीमेक कह सकते हैं, तो आप कौन से ऐसे मूवी का आप रीमेक देखना चाहोगे जिसमें आप दीपिका का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं? आई डोंट थिंक कि मैं दीपिका की तरह कर पाऊंगी, पर इतने सारे हैं। डेफिनेटली माय फेवरेट इज ओम शांति ओम। आई डोंट नो, आई लव ओम शांति ओम। जस्ट एज अ फिल्म, यू नो, प्लेइंग वो Just do that. ऐसे जो वेव करती है और वो टर्न करती है, पर मुझे उसके डिम्पल्स चाहिए उसके लिए। बिटवीन आई थिंक शांति प्रिया एंड ओम शांति ओम और पीकू, 2 favorite characters, and Veronica and Meera. There are a lot. इस पिक्चर में रिवर्स करना है? हाँ? इस पिक्चर में भी? No, I'm happy with that. I think she would do Naina Talwar really Oh well. yeah, Naina Talwar. Actually, that's who she is in real life also. अपने चश्मे के साथ किताबें पढ़ते पढ़ते। हाँ, Naina actually good one. Yes. दीपिका, 83 के दौरान इस मूवी का नरेशन हुआ था, उस 83 में धैर्य भी थे, तो क्या मूवी के शूटिंग के दौरान आप लोगों के बीच इस मूवी के लिए भी नरेशन को लेकर कुछ बातें हो रही थी वैसा? जब शकुन मुझे मिलने आए थे और जब मैं इस फिल्म में मुझे लिया गया था, तब धैर्य का कास्टिंग नहीं हुआ था उस वक्त। और इनफैक्ट जब 83 का रैप पार्टी हुआ था, तो धैर्य आपको ये कहानी सुनाएंगे कि सब लोग आके मेरे साथ फोटो ले रहे थे, और
धैर्या ने सोचा कि उनको फोटो नहीं लेना था मेरे साथ, और उन्होंने आके कहा कि मैं आपके साथ फोटो नहीं लूंगा, पर मैं आपके कि जल्द ही मैं आपके साथ एक फिल्म करने वाला हूँ। और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, मतलब ही वॉज नॉट इवन ऑफर्ड दिस फिल्म आई थिंक जी। एंड लिटरली आई थिंक उसके 2 या 3 दिन बाद इस फिल्म के लिए उनको कॉल आया ऑडिशन करने के लिए। सो आई थिंक मैं धैर्या को जानती थी बिकॉज ऑफ 83, बट आई थिंक जब व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग दिस फिल्म तो एक जान पहचान एक था कि हाँ ये वो वाला है जो रवि शास्त्री का रोल प्ले कर रहा था 83 में, बट हाँ पर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो ये फिल्म करेंगे। Alright. Thank you so much हमारे साथ बने रहने के लिए. Thank you so much, and I am waiting for the movie, and all the best for the movie. We are also waiting for the movie. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. Thank you. Yeah.